Hello students, myself Amjad Raja. Today we have discussed class 7 computers. बच्चों इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ना था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क के प्रकार। द नेटवर्क कैन बी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया आर लिस्टेड हेयर। नेटवर्क जो है उसे जो हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र के अनुसार इसे अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है। जैसे पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इट मीन्स इट इज़ ए नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन among personal device of an individually. The device can include cell phones, computers, cameras, laptops, tablets, etc. These devices are connected through a wired or wireless PAN. यानी हमारा जो वैसा नेटवर्क जो पर्सनल हो, यानी कि इंडिविजुअल यूज़ करने के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम लोग पैन का नाम जानते हैं, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम से आते हैं। जैसे कि हमारा सेलफोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, कैमराज हो गया, लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सब क्या है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। ये जो डिवाइस होता है ये एक दूसरे से वायर्ड के द्वारा या वायरलेस के द्वारा कनेक्टेड होता है। पैन कवर्स ए शॉर्ट रेडियस ऑफ ओनली ए फ्यू मीटर्स. इट इज़ यूज्ड टू शेयर or transfer files, songs, etc. USB cable is a source of wired PAN. Bluetooth and Wi-Fi are sources of wireless PAN. PAN can also be used for connecting to a higher level network and internet. It is referred as an uplink. यानी पैन जो है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो एक छोटे से रेडियस को यानी कि 10 मीटर तक जो रेडियस होते हैं उसे ये कवर करता है। इसमें हम 10 मिनट के अंदर में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉन्ग्स भेज सकते हैं। इसके अलावा USB केबल के द्वारा यानी कि वायर के द्वारा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, ये हमारा वायरलेस पैन के रूप में आता है। और साथ ही साथ जैसे कि कोई हायर लेवल का नेटवर्क होता है, इंटरनेट हो गया, ये सब हमारा वायर से कनेक्ट वाला आता है। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। व्हेन कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विथ इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया देन इट फॉर्म्स ए लोकल एरिया नेटवर्क। यानी जब कंप्यूटर जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है अपने कुछ क्षेत्र तक, तो उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स नेटवर्क विथ इन ए बिल्डिंग एंड ऑफिस, स्कूल, etc. यानी कि एक नेटवर्क जो गया जो एक बिल्डिंग के अंतर्गत एक ऑफिस के या एक स्कूल के आसपास से जुड़ा हुआ होता है, जो 10 किलोमीटर के रेंज में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इन एडिशन टू ऑपरेटिंग इन ए लिमिटेड स्पेस, LANs आर आल्सो टिपिकली ऑन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। Many LANs are based partly or wholly on wireless technologies. Smartphones, tablet computers and laptop typical have wireless network support built in. यानी कि अभी जो नया एडिशन आ रहा है जो लिमिटेड स्पेस में आता है, जैसे कि लैन में हम लोग खुद से एक जगह मैनेज करते हैं, एक आदमी उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का करता है, कंट्रोल करता है। और अलग अलग जितने लैंस होते हैं वो अलग अलग भागों में टेक्निकल प्रॉब्लम से वायरलेस से टेक्निक एक दूसरे को जोड़ देते हैं। स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट कंप्यूटर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, ये क्या होता है वायरलेस नेटवर्किंग का एक बिल्ड किया गया हुआ है। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। When the computer are interconnected within the same city, that it the branches located and different place in the same city, then it become a metropolitan area network. For example, local libraries, branches of the same school in the city, branches of the same office in the city, it is यानी कि when जब हमारा कंप्यूटर्स एक सिटी में एक शहर के अलग अलग जो ब्रांचेज होते हैं अलग अलग जगहों पर जो होते हैं यानी सेम सिटी में ही उसे कनेक्ट करने का काम मैन से हम लोग करते हैं। इसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जितने भी लोकल लाइब्रेरीज होते हैं यानी हमारे स्कूल के जो अलग अलग ब्रांचेज होते हैं उसे एक जगह जोड़ने का काम, यानी कोई एक ऑफिस हो गया उसके जो अलग अलग ब्रांचेज होते हैं शहर में उस सभी को एक जगह जोड़ने का काम हम लोग मैन से करते हैं। मैन स्पेंस ओवर a large physical area than a LAN but in smaller than a WAN. मैन जो होता है ये एक फिजिकल एरिया कनेक्ट करता है जो LAN से बड़ा होता है और WAN से छोटा होता है। सच एज ए सिटी यानी कि एक तरह से इसे एक सिटी में ही हम लोग कवर कर पाते हैं।
इट कवर्स ए रेडियस ऑफ ए रेंज ऑफ 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ये हमारे 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के रेंज को आसानी से कवर कर सकता है। इट इज़ टिपिकली owned by operated by a single entity such as a bank, a government body और a large corporation। इसका यूज़ हम लोग जो ऑपरेट खुद का अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, या बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, यानी जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो गए, वो इसका यूज़ करते हैं। मैन लिंक्स बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क हैव बीन बिल्ड विथ वायरलेस लिंक यूजिंग आइदर माइक्रोवेव, रेडियो और इंफ्रारेड लेजर ट्रांसमिशन। मोस्ट कंपनीज रेंट और लीज सर्किट फ्रॉम कॉमन कैरिज बिकॉज लाइंग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ केबल एक्सपेंसेस, यानी मैन जो है उसके जो लिंक्स होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिंक से बड़े होते हैं, ये वायरलेस होते हैं, और इससे जैसे माइक्रोवेव हो गया, रेडियो का ट्रांसमिशन हो गया, ये सब इससे जुड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है जो रेंट पर होते हैं, चाहे लीज पे ऐसे सर्किट्स को लेते हैं और उसका यूज वो अपने अनुसार करते हैं। अब आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस सिटी, कंट्रीज और इवन continents covering a large geographical area, then it becomes wide area network. The internet is the best example of WAN as it is the largest WAN covering the globe। यानी कि हमारा जो WAN हो गया ये एक सिटीज़ में, एक कंट्री में, या कह सकते हैं कि एक महादेश में जितने भी जो एरियाज़ होते हैं उसे ये कवर करता है। ये इंटरनेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल वन होता है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क्स कहलाता है। एक अदर वर्ड हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर इज़ नो एनी अपर लिमिट ऑन आवर अर्थ प्लानट फॉर वैन। वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफ्टन एस्टेब्लिश विथ लीज टेलीकम्युनिकेशन सर्किट। एक दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पृथ्वी के जितने जो पृथ्वी ग्रह है इसके सबसे ज़्यादा नेटवर्क का क्या होता है, अपर लिमिट ये होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हमेशा एस्टेब्लिश होता है कहाँ, टेलीकम्युनिकेशन सर्किट के द्वारा। फिर इसके बाद आता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब हाउ टू कंप्यूटर नेटवर्क टू कॉन्फ़िगर एंड व्हाट स्ट्रेटेजीज आर बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आर टू मेन पार्ट्स। नहीं, कंप्यूटर के जो संरचनाएं होती है वो ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी स्ट्रेटेजीज होते हैं, जितने भी यूज होते हैं उसके अनुसार इसे बांटा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क दो भागों में बांटा जाता है, एक होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब आता है फर्स्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Client server architecture is defined as a specific type of network which consists of a single powerful computer acting as a server usually connected to multiple computers called client। यानी क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर होता है इसमें एक मेन सर्वर बनाया जाता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। वन सर्वर जनरली सपोर्ट्स numerous clients. The server has powerful central process, more memory and larger disk drives that client। यानी एक जो सर्वर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके प्रोसेस बहुत हार्ड होते हैं, उसकी मेमोरी बहुत ही हाई होती है, उसके जो ड्राइव डिस्क होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्लाइंट्स कहते हैं। और ए सर्वर डिवाइस टिपिकली स्टोर्स फाइल एंड डाटाबेस इंक्लूडिंग मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक वेबसाइट। एक जो हमारा सर्वर होता है वो बहुत सारे प्रकार के फाइल्स को, डाटाबेस को इंक्लूड, हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी वेबसाइट्स को भी ये आसानी से स्टोर रखता है। द क्लाइंट कंटेन द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। नेटवर्क क्लाइंट मेक रिक्वेस्ट टू ए सर्वर बाय सेंडिंग मैसेज एंड सर्वर्स रिस्पॉन्ड to their clients by acting on each request and returning result। यानी हमारा जो क्लाइंट होता है, यानी कि ये जितने भी मैसेज सेंडिंग किए जाते हैं, जितने भी सर्वर रिस्पॉन्ड किए जाते हैं, वो सभी इससे हम यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी यूटिलाइज्ड बाय डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप एज वेल एज अदर मोबाइल डिवाइस दैट आर प्रॉपर्ली इक्विप्ड। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है ये डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, या ऐसे मोबाइल जो प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो गए इसके यूज़ के लिए, उसे हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम ए कंप्यूटर, अगर हम अपने कंप्यूटर्स के से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ए क्लाइंट प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर फॉरवर्ड टू द रिक्वेस्ट टू ए सर्वर प्रोग्राम एट द बैंक। तो क्लाइंट प्रोग्राम क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर से एक मैसेज रिक्वेस्ट करेगा जो हमारे सर्वर प्रोग्राम में जाएगा बैंक के। द सर्वर एक्सेस द डाटा ऑफ दैट स्पेसिफिक अकाउंट एंड सेंड द रिक्वेस्ट बैक विद द अकाउंट डिटेल्स ऑन द क्लाइंट मशीन। अब वहाँ सर्वर क्या करेगा, उस डाटा को एक्सेस करेगा, उसका जो अकाउंट उसे स्पेसिफिक होगा उसे रिटर्न अकाउंट नंबर का डिटेल उसको हमारे क्लाइंट मशीन में भेज देगा। इसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, द सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग द डाटा प्रोवाइड इंक्रीज सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग दैट द डाटा इज ओनली अवेलेबल टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल। एंड इसका एडवांटेज क्या हो गया, जितने भी डाटाज होंगे वो एक जगह सेंट्रल में सिक्योर के साथ प्रोवाइड होता है। एग्जाम्पल यानी हम बैंक का पासवर्ड्स हो गया या कोई ऐसा डाटा हो गया, सभी डाटा क्या करेंगे एक जगह इंडिविजुअल सबके अलग अलग सिक्योर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट रन्स द रिस्क ऑफ ए सिस्टम ओवरलोड इफ टू मेनी डिफरेंट क्लाइंट्स अटेम्प्ट to reach the shared between network at the same time they may be failure or slowing down of the connection। जैसे ही हम इस पर रन करते हैं तो ओवरलोड होने के कारण बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट जो एक साथ काम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एक समय में ये इसका सर्वर होता है स्लो डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, जिससे कनेक्शन क्या हो जाती है पोर हो जाती है। अब आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच इच वर्क स्टेशन एज इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसमें क्या होता है कि एक जो नेटवर्क बनते हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर को कैपेबल बनाता है। द वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट डू नॉट हैव ए सर्वर। फाइल्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन वर्क स्टेशन एंड ए प्रिंटर कनेक्टेड टू वन वर्क स्टेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर वर्क स्टेशन एज वेल। एक जो हमारा वर्क स्टेशन होता है वो जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, जितने भी सर्वर्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। इसके फाइल को आसानी से हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हम शेयर कर सकते हैं, लाइक एक प्रिंटर जैसा जो हमारे कहीं भी रहेगा वहाँ से हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर से। पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन रियली ओनली बी सेटअप अमॉन्ग द फ्यू कंप्यूटर्स विद इन एन ऑफिस और सिंगल रूम। It is a few computer within an office or single room. It is a much simpler to set up as compared to client server network। नहीं पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है एक तरह से देखा जाए तो कुछ कंप्यूटर्स में जरूरत है, जैसे कि हमारा एक ऑफिस हो गया, तो जितने भी एक रूम में जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम आसानी से उसे यूज़ कर सकें। तथा इसका एडवांटेज क्या है, इट सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, यानी कि आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो द इंक्रीज लोड विल नॉट इफेक्ट द सिस्टम ओवरऑल। सभी सिस्टम पे का जो लोड होता है उसे हम आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। यह डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट सपोर्ट सेंट्रली मैनेज सिक्योरिटी, यानी इसका जो एक जगह मैनेज सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं कर पाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड द बैकअप ऑफ फाइल, यानी किसी फाइल का बैकअप इसमें नहीं हो पाता है। इसका आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबल कंप्यूटर एंड द फ्री डिवाइस टू फॉर्म ए नेटवर्क इज नॉन एन टोपोलॉजी। जितने भी हमारे केबल्स होते हैं कंप्यूटर्स हो, यानी कि उसके अलावा भी जो डिवाइस होते हैं उस सभी डिवाइस को एक जगह नेटवर्क के रूप में काम करने को हम टोपोलॉजी जानते हैं। ए फ्यू ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर डिस्क्राइब, नीचे कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी दिया गया उसे हम लोग डिस्क्राइब किया जाएगा। सबसे फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। Bus topology is made of the main single cable with terminators of both end. It is the shared communication medium that makes the backbone of the system. Computer and the other device, including the server, are connected to this liner cable for communication. यानी बस टोपोलॉजी जो होता है यानी ये एक मेन सिंगल केबल से टर्मिनेटर के दोनों तरफ से यूज़ होता है, जिसमें हम आसानी से अपने कम्युनिकेशन मीडियम को एक बैकबोन के रूप में काम करता है। कंप्यूटर्स और अदर डिवाइस होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो लाइनर केबल के कम्युनिकेशन से काम करता है। इसका एडवांटेज है द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क विथ बस टोपोलॉजी। जैसे कुछ एडवांटेज है, जैसे इसमें आसानी से इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर मच केबल, यानी इसमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज है द डिसएडवांटेज ऑफ ए नेटवर्क
इफ़ द बैकबोन केबल फेल्स, अगर बैकबोन केबल जो हमारा तो फेल हो जाता है, द इंटायर नेटवर्क इफेक्टिवली बिकम्स अनयूजेबल, तो जितने भी नेटवर्क होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द इंटायर नेटवर्क शट डाउन, इससे ही किसी प्रकार का आइडेंटिटी प्रॉब्लम होगा तो जितने भी हम नेटवर्क है वो तुरंत बंद हो जाता है। जैसे हम लोग बस टोपोलॉजी यानी बस में वाईफाई का सुविधा होता है, ये इसके द्वारा काम होता है। फिर था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज, यानी स्टार टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हेयर ऑल द वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड ए हब, यानी हमारा वर्क स्टेशन जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सेंट्रल कनेक्शन से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग हब के नाम से जानते हैं। Any data that is sent to the other computer first goes to central hub and from there it is redirected to the destination computer, यानी किसी भी डाटा को हम जब दूसरे कंप्यूटर्स पे शेयर करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सेंट्रल हब में जाएगा, फिर वहाँ से जिस कंप्यूटर हम शेयर करते हैं वहाँ वो चले जाता है। इसका एडवांटेज है इट इज़ ईजी टू ऐड एंड रिमूव वर्क स्टेशन बाय अपग्रेडिंग द हब, यानी हब को अपग्रेड करके हम आसानी से नया नया वर्क स्टेशन को जोड़ सकते हैं। इट इज ईजी टू, ये इंस्टॉल भी आसानी से हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केबल लेंथ की जरूरत पड़ती है। फेलियर इन द सेंट्रल हब विल ब्रेक डाउन द एंटायर नेटवर्क, जैसे ही हमारा सेंट्रल हब जो होगा वो ख़राब होगा, जितने भी नेटवर्क होंगे सभी नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। इन ए रिंग टोपोलॉजी एवरी वर्क स्टेशन हैड एग्जैक्टली 2 नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्पज। रिंग टोपोलॉजी जो होते हैं जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं उसके आसपास जो कम्युनिकेशन होते हैं उस पर काम करता है। ऑल मैसेज ट्रेवल थ्रू ए रिंग इन द सेम डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी मैसेज होते हैं वो सेम डायरेक्शन में, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, उसमें ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पास करते हैं। इसका एडवांटेज है इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट फॉल्ट इन द नेटवर्क, नेटवर्क में किसी प्रकार की फॉल्ट्स होगी वो आसानी से पता चल जाता है। लेस नंबर ऑफ केबल वायर आर रिक्वायर्ड, इसे बहुत ही कम हमारे वायर की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज है ए फेलर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक द लूप लीडिंग टू ब्रेक डाउन इन टू द एंटायर नेटवर्क, अगर किसी प्रकार का हमारा केबल्स या डिवाइस ब्रेक डाउन होता है, ख़राब होता है, तो पूरी सिस्टम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एडिंग रिमूविंग ए डिवाइस वर्क स्टेशन मीन्स रीवायरिंग एंड री रूटिंग ऑल द केबल्स, नहीं जितने भी डिवाइस होते हैं जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आसानी से हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मुझे चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका पढ़िएगा और जो क्वेश्चन आंसर को हम PDF भेज देंगे उससे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।